तो मेरे महान ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और सफल बने रहने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने यूट्यूब परिवार पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज सेबी से रिलेटेड आपने अगर लेटेस्ट न्यूज को कवर अप किया होगा तो वहां पर एक विषय बहुत ही गंभीरता से सेबी की टेबल पर डिस्कशन किया जा रहा है, जिसको लेकर के सेबी ने हमारे जितने रिटेल बंधु हैं और अन्य अन्य प्लेटफॉर्म से उसके रिगार्ड्स सुझाव कलेक्ट किए हैं। आपने सुना होगा कि सेबी ने जो है रात 11 बजे तक अपने फ्यूचर ऑप्शंस और इंट्राडे के विषय को लेकर के मार्केट में यह रखा विषय डिस्कशन करने के लिए कि क्या हम रात 11 बजे तक इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। यदि अगर आप इससे पीछे के न्यूज अपडेट्स के साथ जुड़े रहे होंगे तो आपको यह बात समझ में आई होगी कि इनके पास रात 11 बजे तक ऑलरेडी इस बात को चलाने के लिए इनके पास इस बात की पावर, इस बात की परमिशन ऑलरेडी है, लेकिन जो विचाराधीन है वो सेबी के पास है। जो विचाराधीन है वह सेबी के पास है। तो आज इस विषय में सबसे पहले बात करते हैं कि जो इससे पहले मार्केट में एक न्यूज चला हुआ था कि क्या सेबी ने रात 11 बजे तक अपने ट्रेडिंग आवर्स को अप्रूव्ड कर दिया है। तो सबसे पहले इस मिथ से बाहर निकलिए, यूट्यूब के अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर जुड़ने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर लीजिए। तो उत्तर आता है नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हां, विचाराधीन रहा था। तो सेबी ने एनएसई के द्वारा, जो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, कि रिक्वेस्ट को एक्सटेंड ट्रेडिंग आवर्स के लिए फिलहाल के लिए अपनी टेबल पर विचाराधीन रखा है और रिजेक्शन के लिए भी रखा है। तो विचाराधीन का परसेंटेज देखा जाए तो उन्होंने सभी लोगों से इस बात को लेकर के फीडबैक मांगा था, लेकिन फीडबैक उस लेवल पर पर्याप्त नहीं आ पाया और साथ ही साथ एक मिला जुला फीडबैक आया। तो इसकी वजह से अभी एक बहुत बड़े फाइनल पोजीशन पर, फाइनल डिसीजन पर अभी हमारी सेबी नहीं पहुंची है, क्योंकि जो ब्रोकर्स कम्युनिटी है उनसे सबसे इंपॉर्टेंटली उन्होंने फीडबैक लिया था। तो ब्रोकर्स ने इसका सर्कुलेशन किया और उन्होंने भी फीडबैक कलेक्ट करने के बारे में सोचा। तो ब्रोकर्स का फीडबैक और रिटेलर्स का फीडबैक ये मिला जुला जो एनएसई के पास गया। तो उस प्रपोजल को, इस फीडबैक को देखने के बाद एनएसई इस बात को लेकर के विचाराधीन हो गया। एनएसई भी इस बात को पहले चाहता है कि भारत में डेरिवेटिव्स के ट्रेडिंग आवर्स जो है वो 3:30 के बाद एक्सपेंड हो जाए। जैसे इवनिंग सेशन 6 बजे से लेकर 5 बजे हो जाए, और 6 बजे से लेकर 9 बजे हो जाए, और फिर 9 बजे से लेकर के 11:30 तक आपकी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग होती रहे। और इसको फेज वाइज एक्सप्लेनेशन के लिए, फेज वाइज एक्सपेंशन के लिए पॉसिबल करने के लिए सेबी को इन्होंने अपने एक प्रपोजल रखा था। लेकिन सेबी ने फिलहाल इसको वापस भी किया है और विचाराधीन भी रखा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मेजर जो पोर्शन निभाया वो ब्रोकर्स ने निभाया, कि ब्रोकर्स ने उसको बहुत ज्यादा कंसेंसस नहीं दिया है। इसका मतलब कि अभी इंडिया में नॉर्मल तरीके से जैसे ट्रेडिंग होती रहेगी उसी तरीके से ट्रेडिंग है। और इक्विटी को लेकर, एफएनओ को लेकर के जो 3:30 पर मार्केट बंद हो जाती थी, तो अभी फिलहाल के लिए उसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी सेबी की तरफ से 11 बजे तक, ये जो मार्केट में उड़ा हुआ था कि 11 बजे तक सेबी जो है इस बारे में काम करने के लिए जा रहे हैं और जल्दी एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ सकता है। तो उस बात को लेकर के मैंने आप लोगों को यह बात सूचित कर दी कि अभी ऐसा कोई भी प्रपोजल ना तो आया है और ना ही उस पर उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया है। सिर्फ और सिर्फ एक कदम के नाम पर फीडबैक ही लिया गया है। अगर कोई ऐसा प्रपोजल क्या इससे पहले आया था, आपके जहन में यह प्रश्न हो सकता है कि क्या इससे पहले कोई प्रपोजल आया था। तो हां, इससे पहले भी एक बार यह प्रपोजल आ चुका है। पहले एनएसई ने सेबी को एक आवेदन दिया था जिसमें इक्विटी डेरिवेटिव्स की टाइमिंग को एक्सटेंड करने का प्लान था, फेज वाइज 6 बजे से 9 बजे और 9 बजे से 11:30 का। लेकिन उसी समय पर भी उन्होंने उसको विचाराधीन रखा था और फिलहाल इस फेज में भी उसको विचाराधीन रखा है। इसका मतलब यह है कि अब कोई रात 11 बजे तक का प्लान एक्टिव नहीं है। प्रपोजल पहले था, अब रेगुलेटरीज ने उसको अपने अप्रूवल के लिए मना कर दिया है। रीजन यह है कि सेबी ने एक्सटेंड क्यों नहीं किया। ऑफिशियल रीजन एक्सचेंज के सीईओ या रेगुलेटर्स से है कि ब्रोकर कम्युनिटी से एक सफिशिएंट फीडबैक नहीं मिला, कंसेंसस नहीं मिला। ब्रोकर्स ने कहा कि अगर एक्स्ट्रा ट्रेडिंग आवर्स से एडिशनल कॉस्ट और टेक अपग्रेड करना एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और सडन उसको हम अपग्रेड करें, यह अपनी कंपनी
कंपनी के लिए और अपने ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। और भिन्न भिन्न ट्रेडर्स को अगर हम लोग करें तो मैनेज करना जो है उस दौरान कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि हम सडनली इतनी ज्यादा तरीके से एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए रेगुलेटर्स ने एक्सचेंज के एप्लीकेशन रिटर्न कर दिया और कहा कि अभी जो करंट टाइमिंग चल रही है उसी को कंटिन्यू रखे रहिए, जब तक कि सभी लोग रेडी ना हो जाए तब तक इस बारे में हम और आप कोई भी विषय पर फाइनल कोई निर्णय नहीं लेंगे और ना ही इसको अपने जहन में प्लानिंग के रूप में कोई हिस्सा बना के रखेंगे। दूसरा, अगर टैक्सेशन की तरफ से देखा जाए, एसटीटी की तरफ से देखा जाए, अगर हम निर्मला सीतारमण जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि पार्लियामेंट में लगातार आप इस विषय पर जुड़ी हुई खबरों से अपडेटेड रहे होंगे, तो अगर हम टैक्सेशन की बात करें, एसटीटी की बात करें और लगातार पार्लियामेंट में जो इसका साउंड आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो रिटेल ट्रेडर्स को बचाने के लिए लगातार गवर्नमेंट इस बात को लेकर के एक एक्टिव भूमिका में है कि हम ज्यादा से ज्यादा एफएनओ और इंट्राडे में हम अपने रिटेलर्स बंधुओं का हो रहा लॉस मैनेज करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम सुबह 9:15 से लेकर रात 11:30 तक के स्पेल में एंगेज रखेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लोग अब तक कम से कम 3:30 पर अपना घर जलाने के बाद घर चले जाया करते थे, अब वो क्या करेंगे, रात भर तक जला करके उसको बेहतरीन एंजॉय करते रहेंगे। तो इस डर के कारण भी सेबी ने इस बारे में बहुत ज्यादा एक फीडबैक पर अपना प्रपोजल रखा हुआ है, क्योंकि फीडबैक ही इसका एक अंतिम सॉल्यूशन है। अब यहां पर आप हमारे दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि क्या भविष्य में ये एक्सटेंड होने की प्रोबेबिलिटी है? तो अगर हम थ्योरेटिकल बात करें, अन्य देशों को पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि अमेरिका में रात में 11 बजे तक मार्केट में रात में वहां पर ट्रेड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका की मार्केट में जो चीज रात में हो जाता था उसका इंपैक्ट जो है वो अगले दिन सुबह यहां पर दिखता था। तो जाहिर सी बात है जब यहां पर सुबह दिखता था तो जो प्राइस चेंज होता था, जो 9:15 प्री मार्केट ओपनिंग और क्लोजिंग का हम लोग देखते थे, वहां पर वॉलेटिलिटी जो है वो अचानक से इस ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट की वजह से इंपैक्ट यहां पर भी आ जाता था। और जनरली अगर हम रात में 11 बजे तक यहां पर भी ट्रेड कर देंगे तो वहां पर ग्लोबल सेंटिमेंट जो है और यहां पर इनके रिएक्शन की टाइमिंग इतनी ज्यादा मिनिमाइज्ड हो जाएगी कि इसको भी बैलेंस कर पाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन अगर इस प्रश्न का जवाब आपसे और हमसे या सेबी से बातचीत किया जाए, उनके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने के बाद यह बात समझ में आता है कि हां, भविष्य में यह एक्सटेंडेड टाइमिंग को प्रोबेबिलिटी में बात किया जाए तो थ्योरेटिकल इसका आंसर यस में आ रहा है कि हां, यह उस चीज को करने के लिए तैयार है और तैयार करने के बारे में एक अच्छी रणनीति के रूप में चला रहे हैं। लेकिन इनकी पहली शर्त 3 लोगों से जुड़ी हुई है। पहला, पहले एक्सचेंज इस बारे में लेकर के पूरी भूमिका तय करे, उनका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ब्रोकर्स, इनका बहुत बड़ा फीडबैक इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, सेबी अब कॉन्सेंसस में सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के एग्रीड भूमिका निभाएगी कि लोगों का कंसर्न, लोगों का रियल फीडबैक इवैल्यूएट करने के बाद ही वह किसी भी विचार को फाइनल करेंगे। सिस्टम और रिस्क मॉनिटरिंग जो मैकेनिज्म है, जब तक वह बहुत सुचारू रूप से, बहुत बेहतरीन और रेडी नहीं हो जाएगा, तब तक वह इस बारे में विचाराधीन बने रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस की बात करें तो वहां पर जब तक इनको पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी नहीं क्लियर होती, तब तक ये किसी प्रकार के इस पोजीशन पर अपने आप को पॉजिटिव एंगल में नहीं लेकर आएंगे। सेबी ने 2018 में एक बार अलाउ किया था कि एक्सचेंज डेरिवेटिव्स का जो ट्रेडिंग आवर्स है उसको 9 बजे से लेकर 11:50 तक सेट किया जाए, लेकिन वो तब भी ऑप्शनल और डिपेंडेंट, नॉट एन एक्सचेंज रेडीनेस था। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि उस समय भी वह उस चीज को लेकर एक प्रैक्टिस में है कि देखें कि क्या यह कारगर हो सकता है या नहीं हो सकता। सेबी मार्केट रिफॉर्म्स को जो ऑलरेडी लाया गया है उस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। सेबी अब डिफरेंट रिफॉर्म्स के काम पर सबसे ज्यादा अपने आप को हमेशा से सीरियस रही है और रिफॉर्म्स पर ही सबसे ज्यादा काम कर रही है। इंट्राडे पोजीशन मॉनिटरिंग के नॉर्म्स को देखा जाए तो इंडियन डेरिवेटिव्स जो है एक्सचेंज को डे का रिटर्न पोजीशन मॉनिटरिंग करने को सबसे ज्यादा कहा गया है कि आप सबसे ज्यादा डे की मॉनिटरिंग करिए और 4 स्नैपशॉट
पर डे का ट्रैक जरूर करिए। दूसरे नंबर पे इन्होंने ये चीज कही कि T+0 मतलब सेम डे सेटलमेंट ऑप्शन रोल आउट का ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है और इमीडिएट सेटलमेंट प्लान्स को डेवलप करने पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि ये वर्क ऑन में है। प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंटेशन थोड़ा स्लो है लेकिन यह इस दिशा में अच्छे से काम कर रहे हैं। एक्सपायरी को लेकर के लगातार बातचीत चलती ही रही है, लगातार वाद विवाद होता रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए एक्सपायरी डे रूल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरीज जैसे चला करती थी फिलहाल वैसे ही चल रही हैं। ऑप्टिमाइजेशंस का प्रपोजल उनके पास रखा हुआ है, वो ऑप्टिमाइजेशन पर इस बात को लेकर के एक अच्छा सीरियस टॉक कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वीकली एक्सपायरी लिमिट का जो प्रपोजल है उस पर भी उन लोगों ने अपने आपको एक पॉजिटिव एंगल से इसका कोई दूर और दुरुस्त दोनों रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। बट अगर हम एक्सटेंडिंग 10 आवर्स की बात करें जो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है, तो मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कहता हूं कि सेबी ने ऑफिशियल अब तक इस पर कोई अप्रूवल नहीं दिया है। जैसे ही देता है तो आपको अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आप लोगों को एकदम रियल कंटेंट के साथ आप तक हम अपनी भूमिका तय करेंगे पहुंचाने के लिए। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान बने रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।